नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। वज़ीर आज़म हाउस से बराह रास्त मैं हूँ इब्राहिम राजा और आज हम आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के एक हंगामी फैसले के मुतल्लिक सबसे बड़ी और सबसे अहम नोयत की खबर से आगाह करते हैं। DGISI को आखिर किसने तब्दील किया, इस हवाले से क्या इंतहाई हसास नोयत की खबर आई है। चौधरी परवेज़ इलाही अचानक कहाँ गायब हो गए या चौधरी परवेज़ इलाही को अचानक कहाँ गायब कर दिया गया, इसकी अंदरूनी कहानी आपके सामने रखते हैं। चौधरी शुजात हुसैन के घर आधी रात को क्या हुआ, एक आला जनरल के मुतल्लिक किस नोयत की एक सरप्राइजिंग स्टोरी आई है, किस नोयत की एक हैरानकुन खबर आई है, ये खबर आपको मुख्तसरन बताते हैं। रात के इस पहर मेरे पीछे जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में क्या खौफनाक नोयत की वारदात की गई, इसी वारदात के मुतल्लिक कुछ बहुत गैर मामूली शॉट्स आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाएंगे, यानी गैर मामूली मनाजिर आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं। उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यानी जस्टिस बंदयाल पर किस तरह का घिनौना वार कर दिया गया, चीफ जस्टिस के दरवाजे पर अचानक किस मिस्टीरियस करैक्टर ने और किस पुरस्कार किरदार ने दस्तक दी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के 8 जज साहिबान ने अब से कुछ देर पहले क्या जवाबी फैसला किया है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को अचानक कहां पहुंचना पड़ा, शीरी मज़ारी के मुतल्लिक क्या हैरानकुन वाक़या सामने आया है और इमरान रियाज खान साहब के मुतल्लिक अब से कुछ देर पहले किस नोयत की तशवीशनाक खबर आई है, जिसके बाद अब इमरान खान साहब को एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ देना पड़ा है। सबसे पहले आपको इमरान रियाज खान साहब के मुतल्लिक एक इंतहाई तशवीशनाक नोयत की खबर से आगाह करते हैं। अब इमरान रियाज खान साहब के मुतल्लिक या उनके अगवा के मुतल्लिक एक नई और इंतहाई दर्दनाक नोयत की वीडियो सामने आ गई है। अब ये जो वीडियो है और इससे जुड़े जो दो बड़े तकलीफ़देह किस्म के इंकशाफात हुए हैं, इन दोनों इंकशाफात के मुतल्लिक आपको मुख्तसरन बताते हैं। क्योंकि इमरान रियाज को जिस तरीके से गैर कानूनी तौर पर अगवा किया गया, इसके मुतल्लिक मेन स्ट्रीम मीडिया पर किसी किस्म की कोई खबर नहीं चलाई जा रही। तो मामला ये है कि इमरान रियाज खान साहब के अगवा को अब 11 दिन गुजर चुके हैं और अब से कुछ देर पहले IG पंजाब ने अब इमरान रियाज खान साहब के मुतल्लिक इंतहाई तशवीशनाक नोयत का एक इंकशाफ किया है। ये एक ऐसा इंकशाफ है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे कि पाकिस्तान के अंदर किस किस्म की लाकानूनियत है। अब ये इंकशाफ IG पंजाब ने उस वक्त किया जब अदालत में एक नई CCTV फुटेज चलाई गई। ये जो CCTV फुटेज है, इसमें साफ देखा जा सकता है कि इमरान रियाज खान के घर पर यानी लाहौर वाले घर पर छापा मारा गया था और इस वीडियो में ये देखा जा सकता है कि दर्जनों जो एहलकार हैं वो इमरान रियाज खान के घर पर मौजूद हैं। लेकिन अब जो 3 अफराद हैं उनकी एक नई CCTV फुटेज सामने आई है। इस CCTV फुटेज में ये देखा जा सकता है कि जब जेल से इमरान रियाज खान को नाम नहाद रिहाई मिली तो उसके बाद ये 3 अफराद इमरान रियाज खान को अपने साथ लेकर चले गए। अब इनमें से एक शख्स ऐसा है जिसने जीन्स की पैंट पहन रखी है। लेकिन अब इस पूरी सूरत हाल में IG पंजाब ने एक अजीबो गरीब किस्म का इंकशाफ किया है। एक बहुत तशवीशनाक और दर्दनाक किस्म की खबर इमरान रियाज खान साहब के मुतल्लिक आई है। क्योंकि अब IG पंजाब ने यह कहा है कि इमरान रियाज खान के घर पर छापे की जो CCTV फुटेज सामने आई है, तो मैं अदालत को ये बताना चाहता हूँ कि ये छापा पुलिस ने नहीं मारा था। हमें इमरान रियाज खान कभी भी मतलूब नहीं थे। और उसके बाद चीफ जस्टिस को IG पंजाब ने यह भी कह दिया कि हमने तमाम एजेंसियों से रब्ता कर लिया, पाकिस्तान की जितने भी सूबों की और जितने शहरों की पुलिस है सबसे रब्ता कर लिया, लेकिन इमरान रियाज खान ना तो किसी फ़ौज की एजेंसी के पास हैं, ना किसी सिविल एजेंसी के पास हैं, ना ही किसी पुलिस की कस्टडी में हैं। यानी आप अंदाज़ा कर लें कि इमरान रियाज खान साहब के अगवा को किस तरह से कवर अप किया जा रहा है, किस तरह से छुपाया जा रहा है। अब इस पूरी सिचुएशन में खलीलुर रहमान कमर साहब की एक अजीबो गरीब किस्म की ट्वीट इस वक्त वायरल हुई है। खलीलुर रहमान कमर साहब बहुत दबंग बोलते हैं। अब खलीलुर रहमान कमर साहब ने एक ट्वीट कर दिया कि इमरान रियाज खान के मुतल्लिक
उनका ये जो ट्वीट था ये वायरल भी हो गया और उन्होंने इस ट्वीट में ये लिखा कि इमरान रियाज आप आगे हो, मुबारक हो। लेकिन जब ये ट्वीट किया गया तो उससे ये तासुर बना कि इमरान रियाज खान साहब को रिहाई मिल गई है। उसके ऊपर बहुत से रीट्वीट्स भी किए गए। लेकिन अब इमरान रियाज खान साहब की जो अहलिया हैं उन्होंने ये बयान जारी किया है कि इमरान रियाज खान जब भी घर आएंगे सबसे पहले हम उसका ऐलान करेंगे। लेकिन उसके बाद इमरान रियाज खान की अहलिया ने एक इंतहाई दर्दनाक नोयत की वीडियो पहली मर्तबा जारी कर दी। अब इस वीडियो में इमरान रियाज खान साहब की जो सबसे छोटी बेटी हैं उनको देखा जा सकता है, वो अपने वालिद इमरान रियाज खान के साथ खेल रही हैं। ये वीडियो प्रॉबेबली कुछ अरसा पहले बनाई गई थी और अब इमरान रियाज खान साहब की अहलिया ने ये वीडियो जारी करते हुए ये कहा है कि ये जो बच्चे हैं इमरान रियाज खान के, ये जब अपने वालिद के मुतल्लिक मुझसे सवाल करते हैं या अपने दादा अबू से सवाल करते हैं तो हमारे पास आंसुओं के सिवा कुछ नहीं है। इसलिए हम रिक्वेस्ट करेंगे अपने सारे व्यूअर से, सारे नाजरीन से कि इमरान रियाज की बखैर आफियत घर वापसी के लिए दुआ करें। लेकिन यहाँ पर आर्मी चीफ जनाब आसिम मुनीर के हवाले से एक बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है और DGISI की तब्दीली के हवाले से क्या बड़ा इंकशाफ हुआ है, इस इंकशाफ से भी आपको आगाह करते हैं। और मुख्तसरन आपको ये भी बता दें कि अब इमरान रियाज खान साहब के दोस्तों ने यह फैसला किया है कि एक ही दिन में यानी 24 घंटे में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को हज़ारों की तादाद में खतूत लिखे जाएंगे ताकि इमरान रियाज खान साहब को बाजियाब कराया जा सके। क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने अमली तौर पर अब हथियार डाल दिए हैं और 3 दिन तक ये समाअत मुलतवी हो गई है। लेकिन यहाँ पर आपको आर्मी चीफ जनाब आसिम मुनीर के सबसे बड़े और सबसे अहम नोयत के फैसले के मुतल्लिक आगाह करते हैं। ये फैसला आप कह सकते हैं कि बराह रास्त इमरान खान साहब के मुतल्लिक भी है। अब ये एक ऐसा फैसला है जो कि उस वक्त सामने आया जब मेरे पीछे जो आप इमारत देख रहे हैं यहाँ पर एक ऐसी वारदात कर दी गई जिसके मुतल्लिक सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे कि इस इमारत में क्या घिनौना खेल खेला जा रहा है। क्योंकि जिस वक्त ये वारदात की गई एन उस वक्त एक मिस्टीरियस शख्स की, एक पुरस्कार शख्स की वीडियो वायरल हो गई। ये एक ऐसा शख्स है जिसने फ़ौज के खिलाफ एक तबाहकुन नोयत का बयान दिया। इस बयान में ये कहा गया पार्लियामेंट के फ्लोर पर खड़े होकर कि ये फ़ौज 48 की जंग हारी, 65 की जंग हारी, 71 की जंग हारी और ये फ़ौज तमाम जंगें हारती है, उसके बाद भी ये दिफाई बजट मांगती है और हमारी कौम की हड्डियां निचोड़ कर ये फ़ौज खा गई है। हालांकि पूरी दुनिया ये इतराफ़ करती है कि पाकिस्तान ने और पाक फ़ौज ने अपने से 7 गुना बड़े दुश्मन भारत को 1965 की जंग में धूल चटाई थी। अपने से 7 गुना बड़े दुश्मन की आंखों में आंखें डाल रखी हैं और इसी फ़ौज की वजह से पाकिस्तान की सलामती जो है वो इस वक्त मुमकिन है। लेकिन ये जो वीडियो स्टेटमेंट है ये ख्वाजा आसिफ ने पार्लियामेंट के फ्लोर पर दिया था जो आज भी वायरल है। लेकिन अब यही ख्वाजा आसिफ जो है ये कह रहे हैं कि GHQ पर जो एहतजाज हुआ इस पर मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है। अब GHQ पर जो एहतजाज हुआ और कोर कमांडर हाउस पर जो एहतजाज हुआ इसकी मजम्मत तो इमरान खान साहब ने भी कर दी, लेकिन ख्वाजा आसिफ यहाँ पर मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। उसके बाद पार्लियामेंट ने एक करारदाद अब मंजूर की है कि 9 मई के वाक़यात में जो मुलविस अफराद हैं इनके खिलाफ आर्मी एक्ट 1956, इंसदाद दहशत गर्दी एक्ट और ज़ाब्ता फौजदारी के तहत कार्रवाई की जाए। लेकिन यहाँ पर आर्मी चीफ जनाब आसिम मुनीर के मुतल्लिक अलग से एक बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है और DGISI की तब्दीली के हवाले से क्या हसास नोयत का इंकशाफ हुआ है ये भी आपको बताते हैं। अब ये खबर उस वक्त आई जब परवेज़ इलाही अचानक गायब हो गए। ये भी बड़ी सेंसिटिव नेचर की स्टोरी है, बहुत हसास नोयत की खबर है कि परवेज़ इलाही अचानक गायब हुए या उनको गायब कर दिया गया और इस खबर से जुड़ी अब एक वीडियो भी सामने आ गई है। अब परवेज़ इलाही एन उस वक्त गायब हुए जब शहबाज शरीफ अचानक चौधरी शुजात हुसैन के घर पहुंच गए। जिस वक्त शहबाज शरीफ चौधरी शुजात हुसैन के घर पहुंचे उस वक्त चौधरी परवेज़ इलाही भी चौधरी शुजात के घर पर मौजूद थे और उसके बाद चौधरी परवेज़ इलाही अचानक खामोशी से चौधरी शुजात हुसैन के घर से निकल गए। उसके बाद उनका तमाम लोगों के साथ राब्ता मुनक़ता हो गया। उनके करीबी लोगों ने भी
चौधरी परवेज़ लाई से रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन चौधरी परवेज़ लाई ने किसी की कॉल अटेंड नहीं की। उसके बाद ये अफवाहें फैलना शुरू हो गई कि चौधरी परवेज़ लाई भी शायद तहरीक इंसाफ को छोड़ रहे हैं, लेकिन अब परवेज़ लाई अचानक सामने आ गए हैं और अब उन्होंने सबसे बड़ा और सबसे अहम ऐलान कर दिया है। अब परवेज़ लाई ने ये ऐलान किया है कि वो फ़ौज के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन इमरान खान साहब के साथ डट कर खड़े हैं और डट कर खड़े रहेंगे। दूसरी जानिब पीटीआई के रहनुमा चौधरी वजाहत हुसैन ने पार्टी छोड़ने और मुस्लिम लीग काफ में वापसी का ऐलान किया है। यहाँ पर मुनिस लाई ने भी एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है और उनका ये कहना है कि हम और मेरे वालिद यानी मुनिस लाई और चौधरी परवेज़ लाई इमरान खान साहब के साथ हर सूरत में मजबूती से खड़े रहेंगे। लेकिन यहाँ पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक भी एक अहम और बड़ी नोयत की खबर आई है। अब ये खबर उस वक्त आई जब शीरी मज़ारी के साथ भी, जिनकी उम्र 72 साल है, एक नई बर्बरियत की गई। वो बीमारी का शिकार भी हैं। अब उन्हें अदालत ने हुक्म दिया था कि रिहा कर दिया जाए, लेकिन अडियाला जेल से जैसे ही उनको रिहा किया गया तो अब चौथी मरतबा उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। जैसे ही वो अडियाला जेल से निकली तो चौथी मरतबा उनको गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन अब यहाँ पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक सबसे बड़ी और सबसे अहम नोयत की खबर से आपको आगाह करते हैं। अब ये खबर एन उस वक्त सामने आई जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस बंदयाल साहब पर एक घिनौना वार कर दिया गया और जस्टिस फायज़ ईसा, जिनको जजेस की ऑडियो यानी चीफ जस्टिस साहब की सास की ऑडियो और जस्टिस मुज़ाहिर नकवी से जुड़ी जो ऑडियो सामने लाई गई थी, उनकी इंक्वायरी के लिए जुडिशल कमीशन का सरबराह बनाया गया था। अब उन्होंने ये कहा है कि जिन लोगों से इंक्वायरी होनी है उनके घरों पर नोटिस चिस्पा किए जाएं, इसकी तस्वीर बनाई जाएं। यानी अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस बंदयाल के घर के ऊपर भी ये नोटिस चिस्पा किए जाएंगे। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि अमली तौर पर चीफ जस्टिस साहब को आप कह सकते हैं कि मुअत्तल कर दिया गया। लेकिन यहाँ पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और DGISI की तब्दीली के हवाले से भी एक बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है। इस खबर के जो दो नुकात हैं वो आपको मुख्तसरन बताते हैं। अब ये जो मामला है ये उस वक्त सामने आया जब अचानक पार्लियामेंट के अंदर एक बड़ी गैर मामूली नोयत की सूरत हाल पैदा हुई और दूसरी जानिब प्राइम मिनिस्टर हाउस के जो मकीन हैं यानी शहबाज शरीफ, इन्होंने एक बड़ी घिनौनी नोयत की वारदात कर दी और इसी वारदात में DGISI जैसे ओहदे को भी साथ घसीट दिया, क्योंकि इस वक्त PDM ये साजिश कर रही है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब को आमने सामने लाया जा सके। इसलिए अब शहबाज शरीफ ने पार्लियामेंट के फ्लोर पर खड़े होकर ये कहा कि जब जनरल आसिम मुनीर DGISI थे तो उन्होंने इमरान खान साहब को ये कहा कि आपकी अहलिया करप्शन में मुलव्विस हैं। इमरान खान को इस बात पर बहुत गुस्सा है, इसलिए इमरान खान आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को पसंद नहीं करते। यानी ये जो आप हमारे थंबनेल में देख रहे हैं कि DGISI तब्दील या DGISI को किसने हटाया, तो शहबाज शरीफ ने पार्लियामेंट के फ्लोर पर खड़े होकर ये कहा कि इमरान खान ने जब जनरल आसिम मुनीर DGISI थे तो उनको इमरान खान ने इस वजह से हटाया कि कोई मुबैना करप्शन के सबूत जो हैं वो इमरान खान साहब के सामने रखे गए थे। हालांकि इमरान खान साहब ने ऑन रिकॉर्ड ये वजाहत की है कि कभी भी जनरल आसिम मुनीर ने मुझे बुशरा बीबी साहिबा की करप्शन के हवाले से कोई शवाहिद पेश नहीं किए और ना ही मैंने जनरल आसिम मुनीर को इस्तीफ़ा देने पर मजबूर किया था या DGISI के ओहदे से हटाया था। अब इस पूरी सिचुएशन में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक भी अलग से एक बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है। इस खबर के दो नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं। अब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने 25 मई को योम तकरीम शोहदाए पाकिस्तान मनाने का ऐलान कर दिया। उसके बाद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने यह ऐलान भी किया कि फ़ौजी तनसीबात यादगारों और शोहदा की हुर्मतों और हमलों को इंतहाई अफसोसनाक करार देते हैं, ये नाकाबिले बर्दाश्त हैं और इनका ट्रायल किया जाएगा। लेकिन दूसरी जानिब कुछ इतलात ऐसी हैं कि जिस तरह से इमरान खान साहब ने अमरीकी चैनल को इंटरव्यू देते हुए ये कहा कि कोई पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं खड़ा हो सकता, फ़ौज के ख़िलाफ़ जंग का मतलब यह है कि आपकी रियासत हार जाएगी,
फौज नहीं हारेगी, रियासत हारेगी, मुल्क को नुकसान होगा। तो अब ये एक आप कह लें कि कुछ सहाफ़ियों ने दावा किया है कि दोनों तरफ से यानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से और इमरान खान साहब की जानिब से कोई हालात को ठंडा किया जा रहा है या कोई मीडिएशन की कोशिश की जा रही है। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।